हेलो हॉरर फैंस, माय नेम इज़ रोहित हरी एंड वेलकम बैक टू हॉन्टेड यूनिवर्स। आज हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हॉरर के बारे में और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन की आंसर देने का कोशिश करूंगा, जो कि क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द स्केरियस्ट मॉडर्न हॉरर आइकॉन। आज हम लोग क्लासिक हॉरर स्लैशर की बात यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 21st सेंचुरी की हॉरर मूवीज़ के बारे में, जो हमारे न्यू जनरेशन को नाइटमेयर दे रही है। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब सीधा बढ़ते हैं वीडियो पर। किसी चीज़ से डरना सबके लिए एक ही होता है ना? जी नहीं। आप जिससे डरते हैं, जिसको देख के आपका खून ठंडा हो जाता है, जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा उसे देख के डरे। लेकिन इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे मॉडर्न हॉरर आइकॉन्स हैं तो आपको नाइटमेयर देने के लिए काफ़ी है। तो चलिए उन सभी के बारे में बात करते हैं। द मास्टर्स ऑफ मैहेम, एक्सट्रीम गोर एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर आर्ट द क्लाउन के बारे में, जो टेरिफाइड मूवी सीरीज से है। ये बंदा चलता फिरता, या फिर मुझे कहना चाहिए कि चलता फिरता काटने का मशीन है। ये कैरेक्टर एक प्योरली नाइटमेयर फ्यूल है। आर्ट द क्लाउन को इतना टेरिफाइंग क्या चीज़ बनाता है? ये कैरेक्टर अपने फिल्म्स में बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और वायलेंस क्रिएट करता है, और इसका हरकतें एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती है बॉडी हॉरर को। ये पूरी मूवी में जो कुछ भी करता है उसका कोई भी रीज़न नहीं होता है। इसका हरकतें कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वन ऑफ द डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है मॉडर्न हॉरर में। और यहाँ पर और एक बंदा है जो कि साइकोलॉजिकली अपना ब्रूटैलिटी को दिखाता है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिगसॉ फ्रॉम द सॉ फ्रेंचाइज। ये एक फिजिकली मॉन्स्टर कैरेक्टर नहीं है। जॉन स्कैमर्स का टेरिफाइंग ब्रूटैलिटी उसके गेम्स में छुपा हुआ रहता है। ये अपने विक्टिम्स को फोर्स करता है एक जिंदा रहने की गेम खेलने में। ये कैरेक्टर का असली हॉरर उसके गेम्स या फिर उसके ट्रैप्स में नहीं है, जो कि उसके पीछे का साइकोलॉजिकल और ट्विस्टेड लॉजिक है जो असली हॉरर को बांधे रखती है। द सुपरनैचुरल एंड द अनसेटलिंग साइकोलॉजिकल ड्रेड। अब बढ़ते हैं सुपरनैचुरल की तरफ। मेरे पास कुछ ऐसे आइकॉन्स हैं जो कि डीप फोकस करते हैं मोर प्राइमल फियर पर, जैसे कि बाबाडुक फ्रॉम द मूवी बाबाडुक। ये कैरेक्टर एक प्राइम एग्जाम्पल है। बाबाडुक जस्ट एक मॉन्स्टर नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन है ग्रीफ का, डिप्रेशन का और स्ट्रगल्स ऑफ पेरेंटहुड का। बाबाडुक का पावर ही है इन सीरियस नेचर। जैसे कि हम लोग इस मूवी में देखे हैं कि कैसे स्लोली कैरेक्टर्स के ऊपर में ये हावी हो जाता है। ये डीमन हमारे सभी के अंदर में होता है, हम कैसे इसको कंट्रोल करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और जब हम लोग डीमंस का बात कर रहे हैं तो हम वेलेक को कैसे भूल सकते हैं फ्रॉम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। वेलेक का विजुअली डिज़ाइन एक सिनिस्टर लुक देता है। वेलेक को जिस तरीके से मूवीज़ में दिखाया है वो एक प्रॉपर ट्रेडिशनल सुपरनैचुरल इविल की तरह दिखाया है। जब भी वेलेक स्क्रीन पे आती है वो पूरा सीन इंटेंस हो जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और पूरा जगह डार्कनेस से भर जाता है। वेलेक एक मॉडर्न हॉरर आइकॉन है, बट उसे क्रिएट किया गया है एक क्लासिक टच के साथ, और वेलेक को हम जैसे ऑडियंस कभी नहीं भूलेंगे। द टेक्नोलॉजिकल एंड द अनकैनी मॉडर्न एंजाइटीज़। 21st सेंचुरी में कुछ ऐसी हॉरर मूवीज़ आई हैं जो हमारी मॉडर्न एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मूवीज़ जैसे कि मेगन, एक मासूम से दिखने वाली एआई डॉल एक क्रीपी बच्चे में बदल जाती है, जो कि एक होल न्यू लेवल है। मेगन को अनसेटलिंग क्या चीज़ बनाती है? वो एक एआई डॉल है, जैसा उसको कमांड मिलता है वो वही फॉलो करती है, बस अपने वे में, और वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉल होती है जो कि वो खुद सोच सकती है और वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मेगन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है, और ये तो है ही कि रियल लाइफ में ऐसा होने का चांसेस बहुत हाई है। और सिमिलरली समारा मॉर्गन फ्रॉम द अमेरिकन रीमेक ऑफ रिंग मूवी, इस मूवी में भी हॉरर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, एक डिजिटल कर्स की तरह। सोचिए, एक ऐसा वीडियो टेप जिसको देखने के बाद आप कुछ दिन बाद दर्दनाक तरीके से मारे जाओगे। ये एक टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट था अर्ली 2000s में, इसीलिए समारा एक हॉरर आइकॉन है, और जब भी हम लोग इसको देखते हैं हम जानते हैं कि ये डीपली अनसेटलिंग आत्मा है। द री-इमेजिन नाइटमेयर्स, ब्रीदिंग न्यू लाइफ इनटू क्लासिक्स। कभी कभी हमारे जो स्केरियस्ट मॉडर्न हॉरर आइकॉन्स है उन्हें रिक्रिएट किया जाता है फ्रॉम द क्लासिक्स। पेनीवाइज फ्रॉम इट फ्रेंचाइज, जो पुरानी इट मूवी का एडेप्टेशन है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हालांकि पेनीवाइज का कैरेक्टर पहले से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब बिल स्कारगार्ड ने इसको प्ले किया उसका पोर्ट्रेयल बहुत ही अलग लेवल का था। बिल स्कारगार्ड का आवाज़ और उसका एक्टिंग इस कैरेक्टर को और भी टेरिफाइंग बना देता है। इवन जो पेनीवाइज का क्रिएटर था, द वन एंड ओनली स्टीफन किंग, वो भी पेनीवाइज से डरता है।
और ये कैरेक्टर अपना एक नाम बना चुका है हमारे मॉडर्न हॉरर में। द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन पीपल आर द रियल मॉन्स्टर्स। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि मोस्ट टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स जो है वो हमारे साथ साथ चलते हैं। द ग्रैवर फ्रॉम द ब्लैक फोन हमें दिखाती है इसका डिस्टर्बिंग मास्क और उसका अजीबोगरीब हरकतें। ये मूवी हमें रिमाइंड करती है कि रियल लाइफ हॉरर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे फिल्मी हॉरर से। ईथन हॉक्स ने ये कैरेक्टर को प्ले किया है और बहुत ही टेरिफाइंग परफॉर्मेंस दिया है, और ये कैरेक्टर भी एक स्केरी कैरेक्टर बन जाता है। और यहाँ पर है पर्ल फ्रॉम द फिल्म एक्स एंड पर्ल। मिया गॉथ ने ये कैरेक्टर को प्ले किया है। वो कैरेक्टर डिप्रेशन और मैडनेस में बहुत ज़्यादा डीपली चली जाती है। ये मूवी एक कैरेक्टर स्टडी है कि कैसे एक इनोसेंट कैरेक्टर एक मैडनेस के अंदर डीपली घुसी चली जाती है। ये कैरेक्टर भी हमें बताती है कि एक इंसान एक मॉन्स्टर से लाख गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सबसे स्केरियस्ट मॉडर्न हॉरर आइकॉन है कौन? ऑनेस्टली इसका कोई भी आंसर नहीं है। ये टोटली आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज़्यादा डर कौन से कैरेक्टर ने दिलाया है। क्या आपको गॉर से डर लगता है जो आर्ट द क्लाउन करता है, या फिर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से डर लगता है जैसे कि बाबाडुक करता है, और या फिर आपको टेक्नोलॉजिकल टेरर से डर लगता है जैसे कि मेगन है, या फिर आपको पेनीवाइज से डर लगता है क्योंकि पेनीवाइज ये सारी चीज़ कर सकता है। इस वीडियो को एक डीप कैरेक्टर एनालिसिस की तरह लीजिए। मैं इस वीडियो में और भी कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता था, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती। मुझे जानना है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में। कमेंट्स में जाइए और कुछ ना कुछ लिखिए, और कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि आपका फेवरेट मॉडर्न हॉरर आइकन है कौन। लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये डीप एनालिसिस अच्छा लगा है तो, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हॉरर कंटेंट्स के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।